जो मेन जो डाइट हमें चाहिए होती है वो हमें घर से मिल सकती है। कई बार वो कुछ एक्सक्यूजेस उनके इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उनमें से एक सबसे बड़ा जो नियम है वो है खुद को फिट रखना, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं हैं तो आप जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और उसी को लेकर, फिटनेस को लेकर आज हमारे साथ जिम ट्रेनर हैं प्रदीप गिल जी साथ में हैं। और सबसे पहले आज इनका जन्मदिन है तो इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। प्रदीप जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि फिटनेस जरूरी क्यों है? सर फिटनेस तो ये एक, जैसे हम बचपन से खेलते कूदते आ रहे हैं, हम बिल्कुल फिट रहते थे जब बचपन के टाइम में। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, हम काम करते हैं बिल्कुल बैठते हैं एक ही जगह स्टेबल हो जाते हैं, तो हमारी कुछ एक्टिविटी हो नहीं पाती, कुछ फिजिकल इस बहाने से। कुछ अगर आप जिम जा रहे हैं, कहीं पार्क में जा रहे हैं, कहीं रनिंग वनिंग कर रहे हैं, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, इस बहाने से कुछ ना कुछ आपका एक जरूरी है। तो आप क्या कहते हैं, जैसे युवा हैं आप, जबकि कई देख रहे हैं कि फिटनेस की तरफ बहुत ज्यादा वो बढ़ रहे हैं, कुछ हैं कि आज भी उनकी दिनचर्या उतनी कोई ठीक है नहीं, तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? कैसे इंस्पिरेशन लें कि भाई फिटनेस जरूरी है, फिटनेस की तरफ बढ़ना चाहिए? सर बात है, करना तो सब चाहते हैं, फिटनेस की तरफ सब जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो एक्सक्यूजेस उनके इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, तो जाके भी अपने लिए 1-1.5 घंटा निकाल नहीं पाते। जबकि अगर आप उनसे पूछेंगे हाँ भी जिम जाना है, कुछ आप करना चाहते हैं कुछ एक्टिविटी वगैरह, तो फिर वो कहेंगे कि हाँ भी हम करना चाहते हैं लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। आप कुछ ऐसे होते हैं कि जिम के पैसे दे दिए, 2 दिन गए, तीसरे दिन सब कर रहे हैं अपने आप से, मतलब अपने माइंड से वो जितनी बात हो, अगर माइंड स्ट्रोंग है तो निकाल सकते हैं 1.5 घंटा, कुछ बड़ी बात नहीं, सबके पास 24 घंटे ही हो। प्रदीप सर, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई है वाली जिम वाली? आपने कब से शुरू किया? आपको कब से लगा कि करना? सर मेरी जर्नी आप अगर पूछेंगे तो कम से कम 25 साल से मैं कर रहा हूँ ये फिटनेस। 25 साल से मैं पहले रोहतक में पैदा हुए हरियाणा में, तो जब से ही देखा बड़े भाई को देखा करते हुए, और भी जैसे अड़ोस पड़ोस में यार दोस्त को करते हुए देखा, तो उनको देख देख के हम भी जहाँ स्टार्ट किया हमने स्कूल टाइम में, जहाँ तक मुझे याद है सर 10th 11th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। तो आपने सोचा था कभी कि प्रोफेशनल जिम ट्रेनिंग भी दूंगा? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। बस स्टार्ट किया, अपना पढ़ाई पूरी की, कॉलेज पूरा किया, जॉब स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे अब इस फील्ड में आ गए, फिटनेस अच्छी थी, तो बस यही बस काम कर गया। क्या आपका रोल मॉडल कौन है, अगर मैं पूछूं कि भाई किसको देख के आपको लगा कि नहीं मेरे को अपने शरीर को, अपनी बॉडी को काम करना चाहिए? मूवीज देख के, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देख के। अच्छा। उनको देख के सर बहुत मोटिवेशन मिली। अपने रूम में भी मैं उनके जैसे पोस्टर वगैरह लगा के रखता था, तो वो तो अब भी माइंड में रहते ही हैं, एक मेंटर की तरह, गुरु की तरह मैं मानता हूँ। तो उनकी काफी चीजें फॉलो करने की कोशिश की, अब भी कर ही रहे हैं, और लोग मोटिवेट करते हैं डेली, जैसे आते हैं जिम में, काम कर रहा हूँ जिम में जाते हैं, तो डेली लोग मिलते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग आते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं सबके लिए। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने बोला, डाइट। क्या डाइट रखनी चाहिए? सर डाइट, एक बैलेंस डाइट में तो सबके लिए ये हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई जैसे वर्कआउट वगैरह कुछ जिससे कोई है नहीं, कोई वर्कआउट नहीं कर पा रहा, कोई बात, लेकिन एक बैलेंस डाइट जो है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, थोड़ा बहुत शुगर, वो पूरा एक बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है बॉडी को अच्छा एक्टिव रखने के लिए। अगर उस चीज में लैग कर देते हैं, काफी लोग नहीं कर पाते डाइट, तो इस वजह से फिर उनको कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स सेहत में, जैसे स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, कुछ हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ज्वाइंट पेन, तो ये बहुत कॉमन है, बीपी, शुगर वगैरह, ये सारा एक बहुत कॉमन। अच्छा, एक चीज जो युवाओं में देखने को मिली है ना, वो ये कि जल्दी अपनी फिजिक को बेहतर बनाने के चक्कर में वो बहुत सारे पाउडर और इंजेक्शन, ये सब आपको भी पता है चलता है, करते हैं। तो क्या आप युवाओं को उसके लिए सलाह देना चाहेंगे कि भाई आप मतलब नॉर्मल डाइट से भी आप अपनी फिजिक को बेहतर बना सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले वर्कआउट करिए, उसके बाद एक बैलेंस डाइट अपना शेड्यूल बनाइए, बैलेंस डाइट का। जो मेन जो डाइट हमें चाहिए होती है वो हमें घर से मिल सकती है, प्रॉपर फल फ्रूट से, घर के खाने से, अपने मतलब घर के किचन से पूरी हम कर सकते हैं। अच्छा। कुछ लोगों का होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और बॉडी को
बेहतर बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो उसमें फिर सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट की भी जरूरत जब है जब आप बैलेंस डाइट पूरी अपनी कर पा रहे हैं। अगर वो आपकी पूरी नहीं है, ऊपर से आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो फिर सप्लीमेंट भी प्रदीप सर बहुत तरह के आते हैं, कई तो बहुत नुकसान कर जाते हैं बॉडी को। शुरू में तो बहुत अच्छा दिखता है रिजल्ट, लेकिन बाद में वो नुकसान कर जाते हैं बॉडी को। लेकिन सप्लीमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, सप्लीमेंट में आप जो जनरल जो चलता है प्रोटीन, जो फूड सप्लीमेंट ही ऐसा इनका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, आप प्रोटीन ले सकते हैं, आप अमीनो एसिड्स ले सकते हैं, BCAA और मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स वगैरह, ये मतलब मेन बेसिक चीजें एर्गोजेनिक होते हैं, वो ले सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं जी। कितना आप फरीदाबाद में आप ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनल कोच भी हैं आप बॉडी को लेके, फिजिक को लेके, कितने युवा लगभग आपके पास आ रहे हैं और कितने युवाओं ने आपके सामने, कितने युवाओं का फिजिक चेंज हुआ, पर्सनैलिटी चेंज हुई है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत लोगों किया है। 25-30 किलो से लेके कम से कम भी मतलब 5 kg to 30-35 kg तक लोगों का मैंने करवाया ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी डेली जो यूज में लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं जी, वैसे कनेक्ट रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कंसल्ट, कुछ ना कुछ सलाह लेते रहते हैं, तो उस बारे में डिस्कस मेरा पूरे दिन यही चलता है। अच्छा, पूरे दिन मैं अपने जिम में 14 से 15 घंटे काम करता हूँ, तो पूरा दिन यही चलता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं काम ही यही है, फुल डे यही डाइट का, वर्कआउट का, फिटनेस का, पूरे दिन यही है मेरा, पूरा लाइफ इसी में जा रही है। कोई अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल मजा आना भी चाहिए, अपने काम में मजा नहीं आएगा तो फिर कैसे, है ना, चीजें आगे बढ़ेंगे। अच्छा प्रदीप जी, एक मेरा जो सवाल था वो ये था कि जिम जो है, जो लोग जिम आप आ रहे हैं वो तो ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाते कि भाई हम इतनी फीसें कहाँ से दें, तो वो घर पे किस एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं? देखो, ये मैं यही सलाह देता हूँ कि आप जिम नहीं पाए कोई बात नहीं, ठीक है, पास में कोई पार्क हो या घर पे जैसे मैट एक्सरसाइज, कुछ योगा एक्सरसाइजेज, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, कार्डियो एक्सरसाइजेज, ये तो ऐसी बेसिक चीज है, आप कहीं से भी यूट्यूब से देख के, किसी पूछ के या हमसे कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। इजी टू डू है। हाँ बिल्कुल, ये एक जनरल कोई भी कर सकता है, सबके लिए है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके लिए ये जरूरी है। घर पे, बाहर, जिम में, जहाँ भी आप करो, लेकिन टाइम आपको निकालना चाहिए। तो युवाओं को क्या सलाह देंगे प्रदीप सर, आप जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे? अगर एक भाई किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, कितना शुरू में करना चाहिए, कितना वेट उठाना चाहिए? क्योंकि कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, मैंने भी देखा है कई बार और अनुभव भी किया है कि भाई कहीं कोई जिम में गया, जाते ही वेट बहुत ज्यादा उठा लिया, तो क्या आप एडवाइस करेंगे? सर, युवाओं को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप पहली बात तो 13 से 14 साल की उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, खेलकूद और ये स्कूल में, कॉलेज में ये तो चलता ही रहता है फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन अगर जिम की बात करें तो 13 से 14 साल की उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। लेकिन प्रॉपर आप ट्रेनर की गाइडेंस के अंडर करें, उनसे पूछ के करें, प्रॉपर शेड्यूल बनवा के करें और बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके करें। ऐसा कहा जाता है जैसे 13-14 साल की उम्र में किसी की हाइट कम है तो कह रहे भाई जिम मत जाओ, इतना सही रह जाएगा। नहीं सर, ये हाइट के बारे में तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, मैंने मैंने भी खुद कम उम्र में स्टार्ट की और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर में भी 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया। उनकी हाइट अच्छी काफी है, ऐसे कोई हो जाता है। जितने भी ये पुराने हीरो है, सेलिब्रिटी, सब छोटी उम्र में कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाइट के बारे में तो ये मिथ बनाया गया है, कभी हाइट इस चीज से कभी रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ हाँ प्रोग्रेस हो सकती है, हाइट में कुछ बढ़ावा मिल सकता है और अच्छा इंप्रूवमेंट ही मिलेगा। अच्छा, कोई आगे चल के जिम ट्रेनर बनना चाहे, क्या सर, जिम ट्रेनर बनना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। देखो, आप अगर कुछ और काम भी कर रहे हैं, जैसे आपका काम है, बिल्कुल काम है, आप भी अगर चाहें तो जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, अच्छा, तो उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज बॉडी के बारे में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मसल्स के बारे में, डाइट के बारे में, शेड्यूल के बारे में, सब कुछ नॉलेज पूरा A to Z आपको मिलेगी। सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं 3 मंथ्स का, 6 महीने का, तो इससे आपको पूरी बेसिक और बढ़िया एडवांस लेवल की इतनी नॉलेज मिल जाएगी, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं जिम ट्रेनर के लिए, जिम ट्रेनर तो आप कर सकते हैं, उससे सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जिम में जरूरी भी होता जा रहा है। क्या प्रदीप सर, क्या इसमें फ्यूचर है? क्योंकि देखिए सवाल तो यही आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे युवा आगे तो जाना चाहता है कि भाई मेरे को जिम ट्रेनर बनना है, मेरे को लोगों की फिजिक के लिए काम करना है, उन्हें फिट रखना है, खुद भी फिट रहना है,
तो क्या इसमें फ्यूचर है अच्छा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई माता पिता नहीं कहते, नहीं भैया ये नहीं करना, भाई कुछ और करो यार, कुछ अच्छा करो। इधर इसमें बहुत अच्छा फीचर है। मैंने भी अपना जो पहले जो सर्टिफिकेशन कोर्स किया 2010 में किया था। अच्छा। 10 में किया, 11 में किया, 15 में किया, 16 में किया, अब भी कर ही रहा हूँ। मतलब काफी सर्टिफिकेशन में कर चुका हूँ और हर बार कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स, न्यू थिंग्स, न्यू चीजें, काफी चीज सीखने को मिलती हैं हर चीज में। इसमें तो ये इतना बड़ा फील्ड होता जा रहा है सर, हर साल जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट है इसमें 15 से 20% बढ़ी जा रहा है। बहुत अच्छा होता जा रहा है। जिम नए नए खुलते जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी मिलती जा रही है। तो खुद हमारी सरकार, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी भी फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं भाई फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, ये अब जैसे बीमारियां इतनी चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए देखो जो है वो तो बीमारी है, जो बन गई, लेकिन उस चीज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, काफी हद तक तो रोक सकते हैं। अब बॉडी जितना स्ट्रांग हो उतनी जल्दी रिकवर कर लो। हाँ बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं उससे। यदि जिम से आपके फिटनेस से इतना फायदा होगा कि छोटी मोटी बीमारी आपको पकड़ेगी और इम्यून सिस्टम में पहले से इतना अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, तो ज्यादा फिर इतना आपको बीमारी से डरने की प्रदीप सर, जब आप एंट्री कर रहे थे इस फील्ड में जिम की ओर, तो आपके माता पिता ने क्या कहा? डांटा तो मैंने तो स्कूल टाइम से स्टार्ट किया और शुरू में तुम गई रवि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। जिम विम का इतना था नहीं उस टाइम, 2001 के टाइम की बात है। अच्छा। लगभग 24-25 साल पहले। उस टाइम तो जिम भी बहुत कम थे, इतना पानी तो पता नहीं था लोगों को। गाँव में जो गन पे लिए, हाँ गाँव में, और वहाँ पे हम जैसे जहाँ पे हम करते थे रोहतक में सिटी में, तो वहाँ पे जिम्स अच्छे थे, लेकिन उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज के टाइम है। उस टाइम सिर्फ ये क्रेज था, हम फिल्म देख के हाँ बॉडी बना ली अपने लिए सिर्फ। उस टाइम फिटनेस का ये नहीं पता था कि हाँ बीमारी से बच सकते हैं, और भी चीजें काफी इम्प्रूव हो सकती है। आपने अपने पेरेंट्स को, माता पिता को कैसे कन्विंस किया कि नहीं भाई मुझे तो यही करना है? मैंने तो सबसे पहले घर में स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। वो जब ये चीज होती है ना, तो ये एक अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आती है। माता पिता ने डांटा नहीं, डांट नहीं करेगा नहीं, इतना उस टाइम डांटा नहीं, लेकिन हाँ जिम जाने के लिए थोड़ा ये बोलते हैं पढ़ाई का ध्यान दो। जिम चले जाओ कोई बात नहीं, पढ़ाई का ध्यान दो। अब क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं सक्सेसफुल जिम ट्रेनर हैं आप, कई 100 संख्या में लोग आपके पास आ रहे हैं ट्रेनिंग तो सर बिल्कुल ये सब कुछ चेंज ही हो चुका है, ये प्रोफेशन ही बन गया है। अब तो लोग घर पे भी आते हैं, मिलने आते हैं उसमें कि हाँ भैया आपका फ्री हो, थोड़ा मिलना था, थोड़ा पूछना था। लोग आते हैं, शेड्यूल बनवाने आते हैं, डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं डेली। जिम भी जैसे जो क्लाइंट जो आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा भी कोई मिलने आ जाता है फ्री थोड़ा टाइम निकाल के, वो भी इसलिए आते हैं कि थोड़ा कुछ गाइडेंस मिल जाए, मिलने थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। लोग इतना मोटिवेट हो रहे हैं, इंप्रेस हो रहे हैं, और फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि जब जिम ज्वाइन करते हैं युवा, तो उनको जल्दबाजी ये रहती है कि भाई जितना जल्दी हो सके हम अपने बाइसेप्स, अपना चेस्ट स्ट्रॉन्ग कर लें, फिजिक अच्छी दिखे, तो मिनिमम कितना समय बॉडी को लगता है प्रॉपर के लिए तो शायद टाइम लगे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आने में, स्लाइटली चेंज आने में कितना समय लग जाता है युवा को? स्टार्टिंग में जैसे कोई अभी कर रहा है बिगिनर लेवल, जी, अगर प्रॉपर गाइडेंस से कर रहा है कि हाँ भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी हमें ऐसे ऐसे करना है जी, तो आपका फर्स्ट मंथ से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर चाहे कोई अच्छी बॉडी दिखे तो सर 6 महीने साल एक बेसिक जनरल लगता ही है। अब कई कुछ ऐसे लोग हैं जो आफ्टर 40 स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आफ्टर 60 स्टार्ट करते हैं। हमारे जिम में 70 प्लस भी आ रहे हैं, लेडीज भी आ रहे हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, और अच्छा वर्कआउट करते हैं क्योंकि वो शुरू से करते आ रहे हैं। और कुछ ऐसे जो बिगिनर लेवल पे हम जिनको प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, उनको नहीं पता कुछ भी जिम के बारे में, तो प्रॉपर A to Z हम स्टार्ट करवाते हैं, और एक रूटीन बना के, डाइट का रूटीन बना के, और प्रॉपर सुपरविजन रखते हैं उनका कि कैसे क्या वर्कआउट करना है। खड़े होकर ट्रेनर्स और हम जरूरी है जैसे मिलके पूरी टीम, तो ध्यान रखते हैं उनका पूरा। चाहे बच्चा है कोई बड़ा है, हमारे जिम में अभी इस टाइम 12 साल से लेके जी और 70 प्लस लोग आ रहे हैं और खुश हैं कि हाँ, तो 12 साल वाले के लिए, बच्चे के लिए अलग एक्सरसाइज है, 70 प्लस वाले के लिए हाँ कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे बच्चों के लिए थोड़ा उनको थोड़ा वैसी एक्टिविटी ज्यादा बताते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग वाली है, होल्डिंग वाली है, और वार्म अप थोड़ा सा अलग बता देते हैं, और वेट लिफ्टिंग ज्यादा हैवी नहीं करवाते।
क्योंकि उनको पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर जिम के उसमें ना थोड़ा ध्यान उसी में रहता है। बिल्कुल। तो क्या आप क्या आखिरी में एक बार आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे भाई कि फिटनेस को लेकर आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे युवाओं को? फिटनेस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 से 1.5 घंटा अपना डेली करो, रूटीन फॉलो करो। डेली जिम में या कहीं भी आप जाते हो तो कुछ भी एक्टिविटी करके और अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी फिजिक बना सकते हैं। लेकिन हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ और जंक फूड वगैरह से दूर रहिए, शुगर से दूर रहिए। इतना जरूरी है, कभी कभी हफ्ते 10 दिन ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात थी। और यहाँ पे फिटनेस कोच प्रदीप सर हमारे साथ थे। बहुत अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, खासकर युवाओं के लिए। और बहुत जरूरी भी था ये जानना कि किस तरह से शुरुआत करें और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए।